Hello friend, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about ECG. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि आपकी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा एनहांस कर देगी। फ्रेंड्स, अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रखा हूँ। आप जल्दी से जो वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और शानदार बनाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ECG। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज ECG। तो फ्रेंड्स, पहले ECG को हम करने से पहले मैं ये समझाता हूँ कि ECG को दूसरे शब्दों में EKG भी बोलते हैं। EKG एक जर्मन स्पेलिंग है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, लेकिन वो जर्मन स्पेलिंग है। तो याद रखिए ECG और EKG दोनों सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं, बस EKG एक जर्मन स्पेलिंग होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए, ECG का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है और इस करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। जैसे ही आप ECG टेस्ट करते हैं तो सारी जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं और ECG को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आएगा। अब चलिए बात करना चाहे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ECG मशीन। नंबर 2 क्वेश्चन को व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ECG मशीन। ECG जो मशीन होते हैं, ठीक है, या EKG मशीन कहिए, तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली उसमें 4 क्लिप्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। तो पहले क्लिप्स के बारे में बात करें। रेड और येलो जो क्लिप्स आता है वो हैंड के लिए होता है, रिस्ट के लिए, वो राइट और लेफ्ट के लिए होता है और उस पर बशर्ते उस पर लिखा रहता है, एकदम बजाते उस पर लिखा रहता है कि ये राइट के लिए है और ये लेफ्ट के लिए है। रेड और येलो क्या होता है, राइट और लेफ्ट हैंड के रिस्ट के लिए होता है। उसके बाद जो ब्लैक और ग्रीन होता है वो पैर का जो फुट होता है उसके पास, जो एंकल के पास के लिए होता है। तो याद रखिए 4 क्लिप्स होते हैं, रेड और येलो होते हैं, हैंड के लिए होते हैं, हैंड रिस्ट के लिए होते हैं, और जो ब्लैक और ग्रीन होते हैं वो फुट रिस्ट के लिए तो होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ गया। इसके अलावा ECG मशीन में 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6। ये 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो ये इसके मेन पार्ट्स ऑफ मशीन तो होते ही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए बात समझते हैं कि हाउ डू परफॉर्म ECG टेस्ट, कि ये ECG टेस्ट परफॉर्म कैसे करता है, सब अब ये समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ECG करने से पहले, ठीक है, पेशेंट को ECG एक जेल आता है, वो लोकली अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पे लगाना हो क्लिप को, मैंने बोला रेड येलो को, तो वो राइट लेफ्ट लिखा रहता है, आप उस चीज़ को पढ़ना, उसमें छोटा सा R और L लिखा रहता है, ठीक है। तो रेड येलो, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जो भी ECG करने वाले लोग होंगे इसमें क्या करेगा, उस जेल को पहले लगाएगा। क्या करेगा, जेल को दोनों रिस्ट में जेल को लगाएगा, दोनों फुट रिस्ट में जो पैर के पाँव वहाँ पे जेल में लगाएगा, ठीक है, और उस क्लिप को क्या करेगा, फंसा देगा ऐसे दोनों तरफ से, पेशेंट को लिटा देगा। उसके बाद सीने के पास में, ठीक है, ये सीने के पास में ये क्या करेगा, ये सीने के पास में V1 V2 V3 V4 V5 V6 उसको भी धीरे धीरे चिपका देगा। लेकिन पहले ECG लगाएगा, उसके बाद ही इस काम को परफॉर्म करेगा। अब जरा इसको समझते हैं कि ये V1 V2 V3 V4 V5 V6 ये इलेक्ट्रोड्स तो क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए पहले हमको थोड़ा हार्ट के बारे में समझना होगा। फ्रेंड्स, हार्ट में जनरली 4 चेंबर होते हैं, जिसको एट्रियम और वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्लड को पंपिंग करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, पंपिंग करने का काम। और जो पंपिंग करने का जो प्रोसीजर होता है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा होता है। तो ये जैसे इलेक्ट्रोड्स जब यहाँ पे लगाया जाता है V1 से लेके V6 तक, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, वो उसी सिग्नल को कैच करते हैं और कैच करके एक पेपर पे ग्राफ बना के उसको आउट करता है, बाहर निकालता है मशीन की वजह से। वो कैच करता है और मशीन उस सिग्नल को क्या करता है, एक ग्राफ पे बना के, ठीक है, बाहर मशीन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो ये इस तरह से V1 से लेके V6 काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये समझ में आएगा। अब बात करते हैं व्हाई डू डॉक्टर सजेस्ट और रिकमेंड ECG टेस्ट, कि डॉक्टर आखिर ECG टेस्ट रिकमेंड क्यों करते हैं, क्या कारण होता है। तो फ्रेंड, जब किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कभी धड़कन एक मिनट में 72 बार चलती है ना, तो उसका कम होना, ज़्यादा होना, उसको पता करने के लिए, या इससे दिल से जुड़ी कोई भी डिजीज हो सकती है, उसको पता करने के लिए डॉक्टर ECG टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं या रिकमेंड करते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति का इरेगुलर हार्ट बीट हो,
मतलब कभी धड़क रहा है, कभी नहीं धड़क रहा है, कभी 1 मिनट में 60 बार ही धड़क रहा है, कभी 1 मिनट में 80-90 बार भी धड़क जा रहा है। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को पता कर, इरेगुलर हार्ट बीट्स को पता करने के लिए, ठीक है, डॉक्टर ईसीजी करवाते हैं और ईसीजी टेस्ट को रिकमेंड करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और ईसीजी में उसका रिपोर्ट जो आता है, ठीक है, अगर मान लीजिए 1 मिनट में उसका रिदम हो 72 बार, 9 हो 60 बार हो, 60 बार हो, तो उस कंडीशन को हम लोग ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। जब नीचे हार्ट बीट नीचे आएगा तो ब्रैडिकार्डिया। जैसे मान लीजिए 72, 90 धड़क रहा हो, 90, 95, 95, 95, 90, 95 धड़क रहा हो, तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। फ्रेंड्स कभी पर मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा कि ब्रैडिकार्डिया क्या होते हैं, टैकीकार्डिया क्या होता है और कौन कौन सी मेडिसिन इन दोनों में चलाया जाता है क्या। तो ऐसा, हालांकि एट्रोपिन पे तो मैं बना रखा जो कि ब्रैडिकार्डिया के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल पे विजिट करके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि ईसीजी डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं। तो हार्ट से जुड़ी हुई किसी भी डिजीज का पता लगाने के लिए डॉक्टर ईसीजी रिकमेंड करते हैं, ताकि ये पता चले कि इस व्यक्ति के साथ क्या है। उसमें अब ईसीजी का जो ग्राफ बनता है, कभी जे टाइप का, कभी पी टाइप का, कभी टी नीचे ज़्यादा आना, तो सबसे ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, आपको समझ में आए कि क्या होगा तब क्या होना चाहिए। अगर ये ग्राफ क्या शो कर रहा है तो इसका अर्थ दिल में क्या परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए मैं एक अलग से ईसीजी पे स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए देखने के बाद कि कैसे डॉक्टर इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं कि क्या इसके दिल में परेशानी है, क्या इसके धड़कन में परेशानी है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ईसीजी आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा कि ईसीजी क्या होते हैं, क्या इसका काम होता है, क्यों ये किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and comment. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू।